हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सहभागी ग्रामीण अध्ययन। ग्रामीण विकास परियोजना और कार्यक्रमों की योजनाओं में ग्रामीण समूहों की भागीदारी बढ़ाना तथा उनके ज्ञान व राय को शामिल करना ही सहभागी ग्रामीण अध्ययन का कार्य होता है। इसमें सभी जो ग्रामीण लोग हैं, जो समूह हैं, उनको उस कार्य में भागी बनाना तथा उनकी जो विचार है उनको शामिल करना। गांव में जो भी समस्याएं होती हैं तो पहले उन समस्याओं का पता लगाना तथा उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सबके विचार प्रस्तुत करना और ये जो भी ग्रामीण समूह लोग होते हैं उनका विचार में शामिल किया जाता है। पहले और डिटेल्स में जानते हैं। अध्ययन गांव की समस्याओं तथा उनकी आवश्यकताओं को जानना ही किसी भी योजना का प्रथम चरण होता है। पहले किसी भी कार्य को या कोई योजना बनाने से पहले गांव में एक चर्चा करनी चाहिए कि इस गांव में समस्या क्या है। पहले समस्या का पता लगाया जाता है, फिर उन समस्याओं पर विचार किया जाता है कि इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए तथा गांव वाले जो गांव होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, उन्हीं से उन समस्याओं के समाधान के विचार जो भी उनके हैं उनसे ही पूछा जाता है। सहभागिता इसका अर्थ है सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं या एक निम्न से उच्च सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी भी कार्य में जो भी समाज सेवी संस्था होती है वो किसी भी कार्य करने के लिए वहाँ के जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें उस कार्य में सहभागी बनाते हैं, जिससे वो सब मिलकर कार्य कर सकें और वो अपना योगदान देकर अपनी समस्याओं का खुद ही निवारण कर सकें। ग्रामीण जब इस तकनीक का प्रयोग ग्रामीण शहरी परिस्थितियों में किया जा सकता है या जो ये PRA तकनीक है ये ग्रामीण इलाकों या फिर शहरी इलाकों में किया जाता है। किसी भी जगह इस तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। सहभागी ग्रामीण अध्ययन के उद्देश्य लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना, लोगों के रहन सहन तथा उनके क्रियाकलापों की योजना बनाने में सहायता करना, लोगों के ज्ञान में वृद्धि लाना, समस्या के समाधान में सहायता करना। लोगों के ज्ञान में वृद्धि लाना जिससे वो अपनी समस्याओं का खुद ही हल कर सकें। PRA के टूल्स एंड टेक्निक। इसमें सबसे पहले फिजिकल मैप। इस टेक्निक का प्रयोग गांव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जमीन, खेत की मैप बनाई जाती है। मतलब जो भी गांव में संसाधन हैं उनका एक मैप बनाया जाता है, मैप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसके कारण मैप के द्वारा हम आसानी से देख सकते हैं कि हम गांव में कौन कौन से संसाधन हैं तथा उनकी स्थिति के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। सोशल मैप इस मानचित्र का प्रयोग सामाजिक संसाधनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है, जैसे रोड, विद्यालय, अस्पताल आदि। गांव में कौन कौन से सामाजिक संसाधन हैं, जैसे स्कूल, रोड और विद्यालय कितनी है तथा रोड की हालत कैसी है, सबका पता हम सोशल मैप के द्वारा लगाया जाता है। इसे सभी कार्यकर्ता और गांव के समूह के लोग मिलकर बनाते हैं और इसे देखकर ही हमें गांव की स्थिति का पता लगता है कि इसमें कौन कौन से संसाधन उपस्थित हैं। वेल्थ रैंकिंग
इस विधि से गांव में विभिन्न संपत्ति श्रेणियों का पता लगाया जाता है तथा संपत्ति के स्रोत का भी पता लगाया जा सकता है। जैसे गांव में कितने श्रेणी के लोग रहते हैं, जिसमें जो कृषि करते हैं या फिर कौन कौन से कार्य करते हैं और कितने गरीब हैं और किस कैटेगरी के लोग हैं, इन सभी का पता इस मैप के द्वारा लगाते हैं। कैश फ्लो ट्री, इस विधि का प्रयोग जहां लोगों के आय तथा खर्च को देखने का एक तरीका है, जिससे वह अपने आय के स्रोतों को ढूंढकर अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च कर सकते हैं। इस पेड़ के अनुसार जो भी उनके आय कितनी है और वो अपने आय के अनुसार कितना खर्च करते हैं, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। और जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं, हम उनके जो भी हमारे लिए आवश्यक चीज़ें उन पे हम खर्च कर सकते हैं। सीजनल कैलेंडर, इस टेक्निक का प्रयोग करके वर्ष भर के विभिन्न मौसम परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करके फसल रोपण, व्यय के साधन तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी मौसम कैलेंडर के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। यह विधि कृषि के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। इससे पहले ही मौसम का अनुमान लगाकर कृषि के जो फसल होते हैं हम उनका रोपण कर सकते हैं। विभिन्न मौसम में कौन सी फसल रोपण करना चाहिए, मौसमी कैलेंडर के द्वारा हम पहचान कर रोपण कर सकते हैं और विभिन्न रोजगार के साधन ढूंढ सकते हैं। मौसमी समस्याओं का पता लगाकर हम पहले ही उनके समाधान करने के लिए उपाय ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। इस प्रक्रिया में सभी लोग मिलकर समस्या का पता लगाते हैं तथा समस्या के समाधान के उपाय ढूंढते हैं। इसमें सभी ग्रामीण जो समूह है सब मिलकर समस्याओं का पता लगाते हैं तथा उनके सुझाव देते हैं कि हम समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। जैसे पानी गंदा है तो क्या करें, इसके उपाय हम ग्रामीण समूह के लोगों से ही पूछते हैं, जिससे समस्या का समाधान वो खुद कर सके। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। गांव के लिए काम कर रहे विभिन्न संस्थाओं के रिश्तों को समझने में मदद करता है। जैसे गांव में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, स्कूल, रोड, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर, पोस्ट ऑफिस, कौन कौन से गांव में उपस्थित संसाधन है उनका पता चलता है। टाइमलाइन एक्सरसाइज, इस टेक्निक का उपयोग करके समय के साथ हुए बदलाव जैसे ज़मीन, पानी, वनस्पति और उनके प्रभाव में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसका पता लगाया जा सकता है कि पहले के समय में कौन कौन से संसाधन थे और अब क्या है। ये सभी के बारे में पता लगाया जा सकता है कि पहले गांव में वन कितने थे, कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते थे और आज के समय में वन की परसेंटेज कितनी है। और पहले जल जो भी तालाब, पानी के स्रोत थे वो अब कितने हैं, पहले कितने थे और अब कितने, इन सभी बातों का हम इस टेक्निक के द्वारा पता लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।